नौवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी कक्षा में उपस्थित हैं रसखान द्वारा रचित सवैया पाठ को लेकर के। हम सब रसखान से परिचित हैं। ये एक महाकवि थे और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये रही बच्चों कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में इनका नाम लिया जाता है। संयोगवश श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आज से प्रारंभ है, आज भी और कल भी है। हम सब जान रहे हैं कि आज रात से अष्टमी तिथि प्रारंभ है और श्री कृष्ण भगवान का जन्म भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज रात से अष्टमी तिथि आरंभ है, इसलिए कल भी हम लोग श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। और संयोगवश आज हम लोगों को उन्हीं के जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण भक्त रसखान की रचना पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बहुत अच्छी बात जिससे शायद आप लोग नावाकिफ़ हों कि रसखान ऐसे मूल रूप से मुसलमान थे। इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण ही इनको रस की खान अर्थात रस खान के रूप में हम लोग जानने लगे। दरअसल श्री कृष्ण के प्रेम में ये इतने निमग्न हो गए थे कि इनको कुछ भी और चीज़ों का एहसास ही नहीं होता था। इनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। गोस्वामी विठल नाथ जो थे इनके गुरु थे और उन्हीं की कृपा से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त किया। और उस दीक्षा के बाद इनकी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ और अगाध हो गई कि ये सब कुछ भूल गए। सब कुछ रसखान नाम से जाने लगे और कालांतर में रसखान के नाम से ही ख्यात भी हुए। मात्र इनके 2 ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं। पहला है सुजान रसखान। सुजान का मतलब होता है ज्ञानी, और प्रेम वाटिका। इन दोनों ग्रंथों में इन्होंने अपनी साहित्यिक विशेषताओं को बड़े ही अनोखे रूप में उद्घाटित किया है। लौकिक प्रेम श्री कृष्ण और राधा का जो है जग जाहिर है, लेकिन अपनी रचनाओं में इन्होंने अन्य भक्त कवियों की भांति ही बड़े ही मनोरम ढंग से उसका निरूपण किया है। देखिए कि राधा कृष्ण की क्या महिमा है, उसका वर्णन देखना हो तो रसखान की रचना पढ़ लें। और प्रेम की तन्मयता, प्रेम की विह्वलता और आसक्ति का क्या उल्लास होता है, उसके बाद मनुष्य की क्या स्थिति होती है, यदि इसे देखना हो तो भी हम रसखान की रचना को देख लें तो हमें सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। स्थानीय भाषा जो ब्रजभाषा थी उस समय, उसका इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से निरूपण किया है अपनी रचनाओं में, और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों की जहाँ तक बात है तो अनुप्रास, यमक, उपमा आदि जो भी अलंकार है उसका भी उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं में संयोजन किया है। सौंदर्य का जो निखार है वह भी इनकी रचनाओं में अच्छी तरह से आया है। हम लोग आज एक पद पढ़ेंगे, रसखान के एक पद को पढ़ेंगे जो सवैया के रूप में हमारे सामने है, हमारी पाठ्य पुस्तक में है। मैं पहले उसको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप उसका अर्थ जानिएगा, आसानी होगी। उसके बाद पहला है सवैया कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। अब देखिए बच्चों कि कैसी भक्ति भावना इसके माध्यम से उन्होंने निरूपित किया है कि श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो उसी ब्रज में जन्म लूँ और उसी ब्रज के एक ग्वाले के रूप में जन्म लूँ। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो
मैं वही नंद बाबा की धेनु अर्थात गाय बनूं। धेनु का मतलब गाय होता है बच्चों। तो मैं नंद बाबा का ही गाय बनूं, और यदि पाहन यानी पाषाण पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही पहाड़ का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की अत्यधिक वर्षा से रक्षा के लिए जिस पहाड़ को, जिस गिरी को उन्होंने अपनी कानी उंगली पर धारण किया था, मैं वही पहाड़ बनूं। और यदि खग अर्थात चिड़िया के रूप में मेरा जन्म हो तो हे प्रभु मैं वहीं वास करूं जिस कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे श्री कृष्ण भगवान खड़े होकर के बांसुरी बजाया करते थे। कुल मतलब होता है किनारा। तो कहते हैं जौ खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारा। यदि मेरा जन्म चिड़िया के रूप में हो, उसी यमुना के किनारे, उसी कदम के डाल पर मेरा बसेरा हो, जिस वृक्ष पर चढ़ करके, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण घंटों बांसुरी बजाया करते थे, और मैं इसी तरह से श्री कृष्ण के सानिध्य में बना रहूं। अर्थात पूरे सवैया में कविवर रसखान ने एक मुसलमान भक्त कवि की कैसी अभिव्यक्ति है यह देखिए बच्चों, कि उन्होंने क्या प्रार्थना की कि मैं हर रूप में श्री कृष्ण के सानिध्य में, श्री कृष्ण के सहवास में बना रहूं, उनका साथ मुझे हर रूप में मिले। हे प्रभु मेरी ऐसी ही प्रार्थना है, मेरी ऐसी ही मनोकामना है, ऐसा उनका कहना है। पहले सवैया का ये अर्थ है, और अगला सवैया बच्चों मैं कल पढ़ाऊँगी, और आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। इस सवैया में समझने में यदि आपको कोई कठिनाई हुई हो तो मैं पुनः कल की कक्षा में आपकी शंकाओं का समाधान करूंगी, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।